हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम एक नई वीडियो में फिर मिल रहे हैं आप लोगों से। और आज हम एक ऐसे प्लान के बारे में बताएंगे। एक क्लाइंट हैं जिनकी उम्र है 31 ईयर्स, उनकी एज है 31 ईयर्स, 31 साल। और वो ये चाह रहे हैं कि उनका प्रीमियम वो मतलब साल में 30-32 हज़ार रुपये से ज़्यादा ना हो। मतलब महीने का वो 2,500-3,000 रुपये ही निकालना चाहते हैं। तो उस केस में उनको क्या मिल सकता है, उनसे बात करने के बाद मैं जो सजेस्ट किया वो इसमें बता रहा हूँ। और जो बताने जा रहा हूँ उसमें भी बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, बट जो मैं बता रहा हूँ ऑप्शंस, उसमें मैंने क्या किया है कि ये 31 की एज है। और एक ऑप्शन इनका दिया है कि इसमें आप केवल 20 साल तक इनको पेमेंट करना है। प्रीमियम का पेमेंट 20 साल तक ही करना है। और इनका जो पॉलिसी है, बीमा जो पॉलिसी टर्म है, वो इनका बीमा कवर जो है ना, वो 30 साल तक चलेगा। मतलब इस हिसाब से उनकी 30 साल में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो उनकी पूरी हो जाएगी। 20 साल तक ये पेमेंट करेंगे प्रीमियम का, और 30 साल तक इनकी पॉलिसी चलेगी। और प्रीमियम कितना जो मैंने इसमें सजेस्ट किया है वो किया है 6 महीने में, 6 मंथ में 15,300 तो बेस प्रीमियम हो गया, 15,300। तो 6 महीने का एक बार इनको लमसम पेमेंट करना पड़ेगा 15,300। तो साल में 2 बार इनको पेमेंट करने हैं, और टोटल इनको 20 साल तक पेमेंट करना है। उसके बाद 10 साल तक पेमेंट नहीं करना है, बट इनके पास जो लाइफ इंश्योरेंस कवर है वो 30 साल तक रहेगा आज की डेट से। तो अब इसमें हमने उनको एक राइडर भी सजेस्ट किया है, क्योंकि केवल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी लेने से काम नहीं चलता है। क्योंकि हमें अगर राइडर ले लेते हैं तो बहुत ही कम पैसे में हमको जो है ना बहुत सारे प्रोटेक्शंस मिल जाते हैं। तो एक राइडर मैंने इनको सजेस्ट किया है, उसके बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे बाद में। तो उस राइडर का नाम है लाइफ बेल राइडर PAC डबल बेनिफिट। एक राइडर है, उसका नाम से कोई मतलब नहीं है, वो नाम तो कुछ भी हो सकता है। बट इस राइडर में 3 बेनिफिट कवर है। एक तो आपका जो आपने बीमा लिखा वो तो है ही है, 15,300 रुपये जो आप दे रहे हैं पर 6 मंथ में, 6 महीने में। तो उसमें आपका जो डेथ का बीमा है, कुछ आपको अगर हो जाता है इन केस, खुदा न खास्ता, तो आपको पॉलिसी इशू होने के तुरंत बाद ये लागू हो जाता है। कुछ घटना घट गई आपके साथ में और आप दुनिया में नहीं रहे, तो आपके नॉमिनी को, जिसको आपने नॉमिनेट किया है, उसको 6 लाख रुपए मिलेगा। 6 लाख, भले ही आपने केवल एक प्रीमियम दिया हो एनुअलाइज्ड। और ये 6 लाख जो है ना, ये चलता रहेगा। आगे चल के क्या होगा, 20 साल बाद जब ये प्रीमियम देना बंद कर देंगे, उससे थोड़ा पहले इनका जो लाइफ इंश्योरेंस डेथ का कवर है वो बढ़ता चला जाएगा। वो बढ़ता चला जाएगा, 6,10,000 भी हो सकता है। आगे 21 साल में 6,42,000, 6,42,000 भी हो सकता है। आगे 25 ईयर्स में 6,42,200, 600 हो जाएगा। इस तरह से लास्ट तक, ये 30 साल तक 6,42,600 हो जाएगा। अगेन रिपीट करता हूँ, स्टार्ट में ये 6 लाख है आपका डेथ बेनिफिट। और आपका जो है ना 19वें साल में, 19th ईयर में आपका 6,10,470 हो जाएगा। उसके बाद में आपका 6,42,600 लास्ट तक 30 साल तक आपका ये रहेगा, और 30 साल में आपकी पॉलिसी खत्म हो जाएगी। अब इसके साथ में जो हमने राइडर दिया है, उस राइडर में आपको जो प्रीमियम देना है वो देना है 561 रुपये 6 महीने में। तो 15,300 वो और 561 ये, तो टोटल आपको प्रीमियम जो देना पड़ेगा वो आपका हो जाएगा, इसको मिला के आपका 15,861। 15,300 वो और 561 ये, तो आपको 6 महीने में 15,861 रुपये देने हैं लमसम एक बार। साल में देंगे तो थोड़ा कम लगेगा, साल में देंगे तो 15,300 की बजाय आपको 15,000 में ही काम चल जाएगा। अगर 6 महीने देते हैं तो 15,300 आपको देने पड़ेंगे।
और प्लस 561 राइडर के देने पड़ेंगे जो आपने एक्स्ट्रा कवर लिया है, तो टोटल हो जाएगा 15,861। इस कवर के क्या फ़ायदे हैं? इस कवर के 3 फ़ायदे हैं कि आपका जो बीमा था डेथ का वो 6 लाख से शुरू हुआ था और लास्ट तक गया था 6,42,600, 6,42,600, 6 लाख से शुरू होके 6 लाख से शुरू होके और एंड में गया है 6,42,600। अगर आपकी डेथ एक्सीडेंट से होती है, अगर आपकी डेथ एक्सीडेंट से होती है तो आपको 6 लाख रुपए और मिलेंगे। मतलब जो आपका इंश्योरेंस था नॉर्मल लाइफ का, डेथ का, वो 6 लाख से स्टार्ट हुआ था और 6,42,000 तक गया था। ये जो 6 लाख मिलेंगे, 6 लाख, इस राइडर के थ्रू ये एक्स्ट्रा है अगर आपकी डेथ एक्सीडेंटल होती है। तो आपको इस तरह से 12 लाख से ऊपर आपको डेथ बेनिफिट इसमें शामिल है। तो राइडर का एक तो फ़ायदा ये हुआ। दूसरा राइडर का फ़ायदा क्या है कि अगर आपने ये सोच लिया कि डेथ के बाद आपकी नॉमिनी को पैसा मिल जाएगा, बट कुछ हो गया, एक्सीडेंट हो गया, लेकिन आपके हाथ पैर काम करने लायक नहीं रहे, आप नौकरी करने लायक नहीं रहे, फिर क्या होगा? आपको डेथ बेनिफिट तो मिलेगा नहीं उसमें, क्योंकि आपकी डेथ नहीं हुई है। तो उसमें क्या मिलेगा? तो आपको सर्वाइव करने के लिए भी कुछ पैसा चाहिए, वो ये राइडर कवर करता है। अगर आपके हाथ पैर कट जाते हैं, आँखें चली जाती हैं, जो उसमें टर्म्स कंडीशन आपके पॉलिसी में दी होंगी उस हिसाब से आप काम करने लायक नहीं रहते हैं, तो आपको 6 लाख का 1% पर मंथ 10 साल तक लगातार मिलेगा। इट मीन्स 6 लाख का 1% हो गया 6,000, 6,000, 6,000 रुपये पर मंथ आपको 10 साल तक मिलेंगे। तो कितने हो गए? 6 लाख 12 महीने के हिसाब से 72,000 और 10 साल तक 7,20,000। तो आपको लगभग इस तरह से 7 लाख से 20,000 मीन्स 7,20,000 रुपीज़ आपको मिलेंगे। दूसरा बेनिफिट ये हुआ। तीसरा बेनिफिट जो राइडर का हुआ है वो ये बेनिफिट है राइडर का कि अगर आपके कोई पार्शियल डिसेबिलिटी हो गई, परमानेंट पार्शियल मीन्स आपका एक पैर चला गया, एक फिंगर चली गई, आपकी हियरिंग लॉस हो गया, लाइक दैट, एक चारों उंगलियां, एक हाथ चली गई, एक हाथ ठीक है, उस केस में क्या मिलेगा? उस केस में भी है, तो उस केस में 6 लाख का 10% से लेके 75% तक मिलेगा, डिपेंड ऑन दी डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी। आपकी डिसेबिलिटी कैसे हुई? सपोज करो आपकी केवल एक फिंगर गई है तो आपको 10% मिलेगा, मतलब 60,000 रुपये मिलेंगे, 60,000। और अगर आपकी हियरिंग लॉस हो गई है, दोनों कानों के अगर हियरिंग लॉस हो गई है, तो आपको कितना मिलेगा? 75% ऑफ 6 लाख मीन्स 4.5 लाख रुपये। तो आपको 4.5 लाख रुपए उस केस में मिलेंगे। तो इस राइडर के 3 बेनिफिट हो गए। एक तो आपको डेथ, एक्सीडेंट डेथ पे 6 लाख मिलेगा। अगर आपको टोटल परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, काम करने लायक नहीं रहे, तो आपको 6,000 रुपीज़, 6,000 रुपये महीने पर मंथ 10 साल तक आपको मिलेंगे। और अगर आपकी एक उंगली चली गई या एक पैर चला गया, एक हाथ चला गया, एक कुछ हो गया, माइनर हुआ, तो आपको 10% से लेके 75% तक, 75% तक आपको 6 लाख का मिलेगा। मतलब 60,000 से लेके 4.5 लाख तक, जैसी भी आपको परेशानी हुई होगी, जैसा भी आपका डिसेबिलिटी आपको हुई होगी, विकलांगता हुई होगी, उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। अब आपकी पॉलिसी 30 साल में ख़त्म हो गई, तो आप सेफ हैं, अच्छी बात है, आप सेफ हैं, आपको कुछ नहीं हुआ, अच्छी बात है। और आपका ये कवर ही पूरे हो गए सारे, आपका कोई एक्सीडेंट भी नहीं हुआ और आपको कोई डिसेबिलिटी भी नहीं हुआ। तो अब लास्ट में क्या बचा हुआ? आप सोचेंगे यार मुझे तो चीट किया गया है, मुझे लास्ट में कुछ नहीं मिला है, पॉलिसी मेरी खत्म हो रही है 30 साल बाद। नहीं, ऐसा नहीं है। जितना आपने प्रीमियम दिया है, 20 साल के लिए प्रीमियम दिया है, और 20 साल में कितना प्रीमियम दिया आपने? लगभग 6 लाख रुपये, समथिंग एल्स, 6 लाख से थोड़ा ज़्यादा। 20 साल में आपने 6 लाख से थोड़ा पैसा ज़्यादा दिया है बस, और आपका 30 साल तक कवरेज रहा, और लास्ट में आपको 19,77,835 रुपये मिलेंगे। जब आपकी पॉलिसी ये 30 साल बाद ख़त्म होगी, आज की डेट के हिसाब से जो ख़त्म होने का टाइम है वो 17 अप्रैल 2056, 30 साल, आज 2026 है, तो आफ्टर 30 ईयर्स आपको कितना पैसा मिलेगा? 19,77,835, हिंदी में कह सकते हैं 19,77,835 रुपये मिलेंगे। तो आम के आम और गुठलियों के दाम। आपका डेथ कवर भी रहा,
एक्सीडेंटल डेथ कवर भी रहा, अगर आप काम करने लायक नहीं रहे तभी कवर रहा, अगर आप छोटा मोटा आपका एक्सीडेंट आपका बॉडी का नुकसान हो गया पार्ट का, एक उंगली चली गई तो भी आपको फ़ायदा हुआ, और अगर कुछ नहीं हुआ तो बाद बाकी लाइफ के लिए आपको 19,77,835 रुपये मिलेंगे, जबकि आपने टोटल 20 साल में 6 लाख रुपए दिए। तो गुड। तो इस तरह से एक ऑप्शन तो आपका ये हो गया। अब इसी में जो दूसरा ऑप्शन है वो ऑप्शन ये है कि आपने आपकी बीमा तो जो है ना पूरा 30 साल तक है, बट आपने प्रीमियम 29 साल तक दिया है, बट केवल 1 साल पहले आपका प्रीमियम बंद हुआ देना। आपने प्रीमियम भी उतनी सेम है, आपने जो टोटल जो आपने दिया है थोड़ा सा माइनर डिफरेंस आएगा उसमें आपका राइडर में, वो 15,300 तो आपकी फिक्स है, आपको हर 6 महीने में देने हैं, और पिछले बार हमने दिया था 20 साल तक। अब की बार हम देना चाहते हैं, पैसा मेरे पास है कि उसमें मेरी उम्र 60 साल से कम ही होगी, आज मेरी 31 है तो 29 में 60 साल की होगी एग्जैक्ट, सो हम वहाँ तक प्रीमियम दे सकते हैं। तो इन्होंने प्रीमियम देना कि भाई हम 20 साल तक हम प्रीमियम 29 ईयर्स तक देंगे, मतलब पॉलिसी खत्म होने से 1 साल पहले तक हम प्रीमियम देंगे 29 साल तक, और कितना देंगे 15,300, वही सेम प्रीमियम। अब जो राइडर इनको मिला, चूँकि राइडर जो है ना इनको मिला है, तो पिछली बार जो राइडर की कॉस्ट थी वो कॉस्ट थी इनकी 6 महीने में 561। अब की बार राइडर कॉस्ट इसमें आई है, जो 29 साल की प्रीमियम ज़्यादा दे रहे हैं, तो राइडर की कॉस्ट कम हो गई, 442 रुपये पर 6 मंथ हो गई। तो टोटल इनको 6 महीने में देने पड़ेंगे 15,742, 15,742, और पिछली बार दे रहे थे इनको 15,861, जब इनको प्रीमियम देना था 20 साल तक। अब की बार ये प्रीमियम दे रहे हैं 29 साल तक, तो इनको 15,742 रुपये देने हैं प्रीमियम के। सारे बेनिफिट वही हैं, इनको जो आपको डेथ बेनिफिट है एक्सीडेंट का वो 6 लाख रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे, और जो है अदरवाइज जो नॉर्मल डेथ बीमा था, इनका लाइफ इंश्योरेंस था, उसमें वही था कि इसमें फ़ायदा हुआ कि इनका 6 लाख से शुरू हुआ, और उसमें जो डेथ बीमा था वो 6 लाख से शुरू होके और वो आपका 6,42,600 पे ख़त्म हो गया था, 6,42,600 पे ख़त्म हो गया था। बट यहाँ पर ये 6 लाख शुरू हो, क्योंकि आप पैसा दे रहे हैं आप टोटल 29 साल तक, तो आपको पैसा ज़्यादा मिलेगा भी। जब आप प्रीमियम पहले 20 साल ही दे रहे थे, अब 29 साल दे रहे हैं, तो आपको जो है ना लास्ट में आपको बीमा भी बढ़ जाएगा और आपका लास्ट का मैच्योरिटी बेनिफिट भी बढ़ जाएगा। तो बीमा उसमें इसमें 6 लाख से शुरू होके और बढ़ते 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 30 साल में हो जाएगा 9,31,770, 9,31,770। मतलब अगर आपको कुछ हो गया 30 साल की लास्ट स्टेज में, तो आपको 9,31,770 रुपये मिलेंगे, और एक्सीडेंटल डेथ हो गई तो 6 लाख वो अलग से लगे। तो उसमें टोटल मिल रहा था, पिछले बार जब आपने 20 साल दिया था तो मिल रहा था आपको 19,77,835, इसमें मिलेंगे आपको जो है ना 23,81,984, इसमें आपको मिलेंगे 23,81,984, उससे बढ़ के मिल गया। उसमें 19 लाख था, इसमें 23,81,984, और आपने दिया कितना, 9 लाख लगभग दिया है। पिछली बार 6 लाख दिया, इसमें 9 लाख दिया है, तो भी आपको 23,81,984 मिलेगा। अब आ जाए एक और केस है कि जिसमें चाहते हैं नहीं यार पॉलिसी हम थोड़ी चलने देते हैं, हम 40 साल तक कवर करेंगे, तो उस समय मेरी उम्र हो जाएगी 71, आज इनकी एज है 31 ईयर्स। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि नहीं भाई हमारी पॉलिसी जो ना वो हम 40 साल तक चलाएंगे, 40 ईयर्स तक चलाएंगे, और जो प्रीमियम देंगे वो 30 साल तक देंगे। उसमें भी था, उसमें 29 ईयर्स तक दिया था, और पॉलिसी इनकी 30 साल तक थी। इसमें 30 साल तक देना चाहते हैं और इनकी पॉलिसी चलेगी 40 साल तक। तो क्या फ़र्क पड़ेगा इसमें? फ़र्क ये पड़ेगा कि उनका जो प्रीमियम का टर्म है 6 महीने का जो पैसा है प्रीमियम का, वो प्रीमियम का जो उनको देना पड़ेगा प्रीमियम 15,300 ही देने पड़ेंगे हर 6 महीने में। जो इनका राइडर लिया इन्होंने जिसमें 3 बेनिफिट थे, डेथ का, और आपको डिसेबिलिटी हो गई, आपके हाथ पैर कट गए, आंखें चली गई तो, या फिर आपको छोटा मोटा डिसेबिलिटी हो गई, एक उंगली चली गई, एक हाथ चला गया, तो जो वो था वो 6 लाख का ही कवर इनका है, पुराना ही वाला है। और बट उसका राइडर जो है ना 503 रुपये हो गया, 6 महीने में 503, तो लगभग 15,803 लगेंगे। तो कहने का मतलब है कि तीनों स्कीम में इनका जो टोटल प्रीमियम है बेस और राइडर को मिला के वो 16,000 से कम हो रहा है, और 15,000 15,500 से ज़्यादा हो रहा है। तो इसमें 15,803 पड़ेंगे, नॉमिनल डिफरेंस है। और पिछली बार इनका था 15,742, और इसके पहले था इनका 15,861, अब की बार है 15,803 6 महीने में।
तो अब इसमें और क्या फ़ायदा होगा, डेथ बेनिफिट जो बताया मैंने आपको उसमें थोड़ा सा बढ़ जाएगा। पिछली बार जो डेथ बेनिफिट कवर हुआ था इनका 9,31,000 तक गया था, 30 साल में 9,31,000 तक गया था। अब की बार जा रहा है इनका 9,63,000 तक, 9,31,000। तो अब क्या 30,000 और बढ़ गया, 32,000, 9,63,900 और 9,63,900। यहाँ तक अगर इनको डेथ होती है तो इतना पैसा मिलेगा, और अगर एक्सीडेंट डेथ होती है तो वो 6 लाख रुपए अलग से मिलेंगे। अब लास्ट में क्या मिलेगा, 40 साल पॉलिसी ले लिया आपने, आप ठीक ठाक रहे, आपको कोई नुकसान नहीं हुआ, आप जीवित हैं, तो क्या कुछ मिलना चाहिए ना। तो आपने 30 साल तक लगभग 9 लाख रुपए दिए इसमें भी, उसमें आपने 29 से दिए थे, इसमें आपने एक किस्त और ज़्यादा दी 30 साल तक, तो आपको 30,000 रुपये लगभग आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे, 30,000, 30,500 रुपये, 31,000 रुपये एक साल में। तो 31,000 रुपये आपको, 31 साढ़े 31,000 आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आपको मिलेगा कितना, बहुत ज़्यादा मिलेगा, 40 साल तक आप इंश्योरेंस, 45,56,335, 45,56,335। मैं रिपीट करता हूँ, 45,56,335, 45,56,335। जब पॉलिसी खत्म होगी तो इतना पैसा आपको मिलेगा। आपने मात्र दिया है 9-10 लाख रुपया दिया है टोटल, अब राइडर को मिला के। सो आपको 9 लाख के, आपको 10 लाख के आपको 45 लाख मिलेंगे, तो बल्ले बल्ले हो गई, प्रीमियम से ज़्यादा पैसा मिल गया और साथ में आपको कवर भी रहा। इस तरह से इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया, नहीं तो वीडियो लंबी हो जाएगी। इसमें आप पैसा जो है ना बीच में भी ले सकते हैं, आप चाहें कि आपकी पॉलिसी अगर 40 साल की है और आप चाहते हैं कि हमें 30 साल का पैसा मिलने लगे, तो वो भी ऑप्शन है, वो भी इसमें ऑप्शन है। आप अपने अमाउंट को और भी बढ़ा सकते हैं लेने के लिए, तो इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसा होगा वो बताया जाएगा। यहाँ हम इसको यही ख़त्म करते हैं। तो अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो आप इसको ज़रूर लाइक करें, सबको शेयर करें जहाँ जिसको ज़रूरत है, और कुछ अगर जानकारी चाहिए और तो कमेंट बॉक्स में लिखें। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको जानकारी बहुत सही दी जाए। फिर भी अगर इसमें गलती हो सकती है तो उसके लिए जो मुझे जिम्मेदार न ठहराएं प्लीज़। उसके लिए आप कोई भी डिसीजन लें तो पहले आप पॉलिसी डॉक्यूमेंट या ऑफिशियल वेबसाइट HDFC की जाएं। मैं एक चीज़ आपको बताना भूल गया कि इस प्लान का नाम था HDFC लाइफ क्लिक टू अचीव, HDFC लाइफ क्लिक टू अचीव। इसमें हमने जो है ना लमसम वाला बेनिफिट लिया था, और प्लान का जो ऑप्शन था वो था ड्रीम अचीवर, और इसमें हमने लमसम वाला ऑप्शन लिया था। इसमें आपको अर्ली इनकम, मनी बैक, बहुत सारे ऑप्शन हैं, तो वो आप ले सकते हैं। तो बाद बाकी अगर आपको और सारी जानकारी चाहिए हो तो इसी यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा आपको मिल जाएगा मेरी वेबसाइट का नंबर, URL, तो उसमें आप बहुत सारी जानकारी इंश्योरेंस वाइज ले सकते हैं। बाद बाकी अगर आपको कोई अपना प्लान कस्टमाइज़ कराना हो मुझसे, तो मैं HDFC लाइफ इंश्योरेंस से एथोराइज्ड हूँ, और गवर्नमेंट की IC38 एग्ज़ाम गवर्नमेंट से अप्रूव्ड होती है जो लाइसेंस के लिए, इंश्योरेंस के लाइसेंस के लिए, वो हमने पास की हुई है 86% मार्क से। तो अगर हमारी आपको कोई कस्टमाइज़ के लिए कोई हेल्प चाहिए हो, कोई जानकारी चाहिए हो, तो व्हाट्सएप पर मेरी कंसल्टेशन फ्री है। तो व्हाट्सएप का नंबर याद रखिएगा, 9899423601। आई रिपीट इट अगेन, 9899423601। तो इसके साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ, और आपके लिए हैप्पी, हेल्दी एंड वेल्दी लाइफ के लिए शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच।